इसी के साथ साथ हम लोग में क्या है कि अगर जो पुराने सिस्टम थे इंटेल 8086 880, ये सारे सिस्टम आपके जो हैं ये आपके इससे बेस्ड कंप्यूटर थे। और ये जो सिस्टम जैसे कि आपका जो स्क्वायर रूट है या कॉम्प्लेक्स कोई भी वैल्यू है उनके लिए एक अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता था। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के मेन फीचर्स जो देखे हैं हम लोगों ने, इनमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग लॉजिक होता है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग लॉजिक होता है जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को आसानी से कन्वर्ट कर सकता है। स्मॉल नंबर ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर, और दूसरा एडवांटेज या फीचर ये है कि इसमें कम से कम जनरल पर्पज रजिस्टर की जरूरत पड़ती है, जीपीआर की जरूरत पड़ती है। और मेमोरी भी बहुत लिमिटेड चाहिए होती है। तो अगर आपको लिमिटेड वर्क करना है और आपके पास मेमोरी बहुत कम है, शुरुआत में ऐसा था लिमिटेशन में, तो वहाँ पे आपका जो डिकोडिंग एग्जीक्यूशन और ये इनमें टाइम जो लगता है, जो हमें इंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं आपके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल जो कहते हैं, तो वहाँ पे डिकोडिंग एग्जीक्यूशन और रिजल्ट स्टोरेज के लिए जो समय लगता है वो बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कम होते हैं। और इसके बाद इसमें बहुत सारे स्पेशल पर्पज रजिस्टर यूज होते हैं, क्योंकि जब आप यूजर एंड पे कम डेटा हम लेंगे तो हमें सिस्टम एंड पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपका स्टैक है, पॉइंटर है, और इंटरप्ट हैंडलिंग के लिए है आपका, और ये सारी चीज़ें आपकी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में यूज़ होती हैं। और प्रोग्राम काउंटर है, तो ये आपको यूज़ होता था। इसके बाद कुछ जो आपके प्रोसेसर के जो वर्क करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, तो उन अर्थमेटिक ऑपरेशंस में जो रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट आपका अगर ज़ीरो है या कोई आउट ऑफ बाउंड एरर है, कोई स्पेशल कंडीशन अगर आती है, उस स्पेशल कंडीशन को भी इसको हमें आसानी से हैंडल कर लेता है, उसके लिए स्पेशल पर्पज रजिस्टर यूज़ करता है। और रिस्क बेस्ड कंप्यूटर क्या था? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कौन से होते हैं? कि रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर वो कंप्यूटर हैं जो कि जिसमें कि इंस्ट्रक्शन जो होता है वो मिनिमाइज हो जाता है। यहाँ पे आपके बहुत सारे कंप्यूटर्स के एग्जांपल आपको दिए हुए हैं, कि जैसे आईबीएम के हैं और उसका स्टैनफोर्ड के हैं। ये सारे सिस्टम रिस्क बेस्ड कंप्यूटर्स हैं, और इनके फीचर्स में हमारे पास ये आता है कि आपका वन साइकिल एग्जीक्यूशन है। वन साइकिल एग्जीक्यूशन हर इंस्ट्रक्शन को मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट कर देता है। एक इंस्ट्रक्शन एक क्लॉक साइकिल को लेता है, तो ये इसका एडवांटेज हो जाता है। वन साइकिल एग्जीक्यूशन है। और ये एक एक्स्ट्रा फीचर है कि ये पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, कि आप एक साथ बहुत सारे पैरेलल वर्क कर सकते हैं। इसके साथ पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पाइपलाइनिंग का मेन ओवरव्यू ये है कि आप डिफरेंस में भी बता सकते हैं कि रिस्क जो है पाइपलाइनिंग को बिल्ड करता है। एक टेक्निक दैट अलाउज फॉर साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन ऑफ पार्ट्स और स्टेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर मोर एफिशिएंटली प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। तो मतलब किसी भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम उनके स्टेजेस को वन टाइम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पाइपलाइनिंग बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर, और इसमें बहुत ज़्यादा रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। इसमें जीपीआर ज़्यादा चाहिए, स्पेशल पर्पज रजिस्टर ज़्यादा चाहिए, तो रजिस्टर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, और मेमोरी की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो मेमोरी जब हमारे पास ज़्यादा हो गई तो ये रिक्वायरमेंट तो लिमिट हो गई, लेकिन रजिस्टर्स की लिमिटेशन अभी भी है। तो ये इसका ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि रजिस्टर्स की और मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है सिक्स की अपेक्षा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि रिस्क के मेन फीचर्स क्या हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन ज़्यादा सपोर्ट करता है, मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट मशीन इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं, और रिस्क कंप्यूटर जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है, सिंपल इंस्ट्रक्शन यूज होते हैं। और एक चीज़ और है कि हार्डवायर्ड कंट्रोल, इट सपोर्ट हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड मशीन इंस्ट्रक्शन। ये आपका सर्किट पे हम लोगों ने पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट दो तरीके के, हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट और माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। हार्डवायर्ड कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि जिसके अंदर हर टास्क के लिए, हर टास्क जो स्पेसिफिक वर्क होता है ऑपरेशन के लिए, एक स्पेशल सर्किट लगा होता है, फिजिकल अरेंजमेंट होता है, और मशीन इंस्ट्रक्शन उसमें स्टोर रहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे रिस्क में होती है। और फ्यू एड्रेसिंग स्कीम फॉर मेमोरी ऑपरेंड,
ओनली 2 बेसिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे कम से कम मेमोरी एड्रेसिंग यूज होती है, तो ये सब इसके आप ड्रॉबैक्स में ला सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने मेनली कंपेयर किया था कि सिक्स और में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस में आपका आता है कि जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर होते हैं वो हार्डवेयर स्पेसिफिक होते हैं, उनको हार्डवेयर डिपेंडेंटली रहती है, डिपेंडेंसी रहती है। रिस्क बेस्ड सिस्टम जो होते हैं वो आपके सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी उन पर रहती है, एम्फेसाइज ऑन द सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंड रहते हैं। जो आपका कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है, इट इंक्लूड मल्टीपल क्लॉक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, एक ही इंस्ट्रक्शन को, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए बहुत सारा टाइम इसको चाहिए। किसमें? सिक्स बेस सिस्टम के अंदर। रिस्क बेस सिस्टम में क्या होता है कि सिंगल क्लॉक रिड्यूस इंस्ट्रक्शन ओनली, इंस्ट्रक्शन बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं और इन इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए हमें सिंगल क्लॉक साइकिल की जरूरत पड़ती है, तो क्विक रिजल्ट मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के अंदर मेमोरी टू मेमोरी लोड स्टोर ये सारे इंस्ट्रक्शन आप यूज होते हैं, और यहाँ पे वहाँ पे मेमोरी टू मेमोरी डेटा ट्रांसफर होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के अंदर, और रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट में हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर डेटा ट्रांसफर होता है, लोड एंड स्टोर ये सब, ये कुछ कमांड लिखे हुए हैं जो हम लोग यूज कर सकते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए। और अगला आपका डिफरेंस दिया हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है वो स्मॉल कोड साइज यूज होता है, छोटे छोटे कोड यूज होते हैं, और हाई साइकिल पर सेकंड, इसमें जो पर सेकंड साइकिल ज़्यादा होती है। साइकिल का मतलब है कि एग्जीक्यूशन जो टाइम लगता है। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर में लो साइकिल पर सेकंड है, लार्ज कोड साइज है, वहाँ पे कोड छोटा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है, यहाँ पे टाइम कम लगता है, कोड ज़्यादा हो जाता है, बड़े बड़े लंबे लंबे प्रोग्राम लिखने पड़ते हैं रिस्क बेस्ड कंप्यूटर के अंदर। नेक्स्ट डिफरेंस है कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट में ट्रांजिस्टर्स यूज फॉर स्टोरिंग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे